दोस्तों आज मैं इंटरनेट पर एक रैंडम आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में लिखा था टॉप 5 ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। अब टॉप 5 ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड में जो पहला नाम लिखा है, इसे छोड़ के बाकियों के बारे में मुझे पता था, बट ये जो पहला नाम है ये लिखा है तकाशी कोटेगावा। अब ये तकाशी कोटेगावा कौन है, इसने क्या किया, मैं नहीं जानता था, बट फिर मैंने इसके बारे में आज पूरी रिसर्च करी और सोचा जो मैंने रिसर्च करी ली है तो क्यों ना एक वीडियो ही बना दें, आप लोगों को भी बताएं कि इस जापानीज ट्रेडर ने अपने बेडरूम से, इसे अगर आप गूगल करोगे तो लिखा हुआ आएगा बेडरूम ट्रेडर, तो इसने अपने बेडरूम से क्या किया है, $13,000 को बना दिया 153 मिलियन। अब $13,000 होते कितने, अगर हम आज की रेट में बात करें 13,000 इंटू 85 लगभग 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए को इसने कितने बना दिया, 153 मिलियन। $1 मिलियन होते हैं 8.5 करोड़ रुपए इंटू 8.5, 1300 करोड़। 11 लाख से 1300 करोड़, क्या सच में पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई कर सकता है? वेल, इसने कैसे किया ये तो मैंने रिसर्च कर ही ली है, बट लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इसने इंटरडे में ट्रेड किया और इसकी स्ट्रैटेजीज भी इंटरनेट पे लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स हैं, तो उसने ट्रेड करके किया है। वेल, मैं आपको बताऊंगा इसने कैसे किया है, बट इसने ये किया है 8 सालों में। बट जैकपॉट तो एक ही दिन में लग गया था। आप कहोगे वो एक दिन में कौन सा जैकपॉट था, यहाँ पर देखिए। होता क्या है, 2005 के अंदर एक कंपनी का जब आईपीओ आ जाता है, उसके बाद उस कंपनी का नाम था जेकॉम होल्डिंग्स। जेकॉम होल्डिंग्स का शेयर चल रहा था 6,10,000 रुपए का एक शेयर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए MRF का शेयर दिखाता हूँ। 1,08,000 का शेयर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 6,10,000 का एक शेयर चल रहा था, येन में है। तो किसी ट्रेडर ने, वो ट्रेडर कौन था, एक ट्रेडर था, ये मिज़ुहो सिक्योरिटीज से कोई ट्रेडर होगा, उसने एक एरर कर दिया। उसे एक शेयर बेचना था 6,10,000 येन में, मतलब एक शेयर को उसे बेचना था। उसने क्या किया, गलती से 6,10,000 शेयर्स बेच दिए 1 येन के रेट पर। मतलब आप ये मान लो 6,10,000 का कोई शेयर है, उसे एक शेयर बेचना था, उसने उल्टा 6,10,000 शेयर बेच दिए 1 रुपए के रेट पे या 1 येन के रेट पे। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर किसी बड़ी कंपनी के पास MRF के लाखों शेयर हैं और किसी एक शेयर को बेचना हो किसी एक ट्रेडर को, तो उसे सिर्फ 1 लाख रुपए का शेयर बेचना है। बट अगर गलती से उसने 1 लाख शेयर बेच दिए और ऑर्डर डाल दिया जी मुझे 1 रुपए पे बेचना है, और किसी ने 1 रुपए पे पिक कर लिया, तो अगले ही मिनट क्या होगा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। पहले MRF के एग्जाम्पल समझो। अगले ही मिनट 1 लाख इंटू आपके पास 1 लाख शेयर आ जाएंगे। तो 1 रुपए में आपने 1 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इंटू 1 लाख, तो ये हो जाएगा 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ कितने लगाए, 1 लाख। बट ये होगा कब, जब किसी से गलती हो। क्या वो गलती आपकी जिंदगी में किसी और ट्रेडर से होने वाली है? इम्पॉसिबल है। सो आप ये कह सकते हो कि हो सकता है भाई साहब उस वक्त अपॉर्चुनिस्ट होंगे ये, कि भैया हो सकता है उस शेयर को देख रहे हो और उस शेयर को जाके 1 रुपए का खरीद लिया। और कितने शेयर खरीदे, ऐसा नहीं कि पूरे 6 लाख शेयर्स खरीद लिए, 7,100 शेयर्स खरीदे। सो अगर 7,100 शेयर्स खरीदे जिसकी कीमत थी 6,10,000, तो उन्होंने बनाए थे 17 मिलियन। वेल, उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी तुरंत ही बुक कर ली। ऐसा क्या होता है, अगर आप समझो आपके पास MRF का शेयर अगर 1 लाख रुपए का और 7,100 क्वांटिटी भी आ जाए, तो आपके पास होगा लगभग 70 करोड़ रुपया। और आपके लगे कितने थे, 1 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो 7,100 शेयर्स खरीदे थे, तो सिर्फ 7,100 रुपीज़ लगे थे। 7,100 रुपये लगे और वो 70 करोड़ बन गए। तो बाउंस जैसे ही थोड़ा सा और आया, देखा कि यार एकदम से यार 70 करोड़ दिख रहा है, थोड़ी क्वांटिटी बेच देते हैं। वेल, इन्होंने कुछ क्वांटिटी बेची और कुछ शेयर्स को होल्ड किया एंड ही मेड 17 मिलियन। उसके बाद उन्होंने ट्रेड किया, और जो ट्रेडिंग करी वो अपने बेडरूम से करी, इसलिए इन्हें बेडरूम ट्रेडर भी बोलते हैं। वेल यस, उसके बाद इन्होंने 17 मिलियन को 153 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया ओवर द ईयर्स। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट यस इन्होंने कन्वर्ट किया, तो ही इज़ अ गुड ट्रेडर। बट इनकी स्ट्रैटेजी क्या है इसे हम समझेंगे। तो इनको पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 जो मैंने इनके ऊपर रिसर्च करी, देखो इनिशियल कैपिटल इनको एक बार फ्लूक से मिला है, मतलब एक झटके में इन्हें, आप कह सकते हो एक तुक्के में इन्हें इनिशियल कैपिटल बहुत तगड़ा मिल गया। उसके बाद इन्होंने बोला जी मुझे तो बियर मार्केट में मज़ा आता है बुल मार्केट से ज़्यादा,
मतलब मार्केट जब गिरती है तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ और मैं पैसे बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं वो अब मैं बताऊँगा। आप देखो इनकी स्ट्रैटेजी सुनोगे, नेट पे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे। कहीं कहीं लिखा है कि भैया कभी बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करते हैं, कभी RSI यूज़ करते हैं, वॉल्यूम रेशियोज यूज़ करते हैं, 25 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए और मोमेंटम को कैपिटलाइज करते हैं जब मार्केट डाउन होती है। बट एग्जैक्टली व्हाट ही डज आई ट्राई टू फाइंड आउट, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और कोई एक्सपेंसिव कार वॉचेस का कोई शौक नहीं है। अपना जो बेडरूम था वो बहुत छोटा था, तो अब इन्होंने एक नया अपार्टमेंट लिया, दैट इज़ इट। सो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे डेफिनेटली पढ़ ही लेंगे, बट आप क्यों आए इस वीडियो में कि अल्टीमेटली भाई उसके बाद इसने क्या किया। सो वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ व्हाट ही मेंट आफ्टर दैट। खैर ये निफ्टी का चार्ट है, मैं कोई स्टॉक का चार्ट खोल नहीं सकता, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इन्होंने एक इंडिकेटर यूज़ किया, दैट इज़ EMA। एंड EMA जो इन्होंने यूज़ किया, इसकी सेटिंग इन्होंने कर दी 25। सो सेटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। सो ये 25 डेज़ का मूविंग एवरेज हो गया। अब ये क्या बोलते हैं भाई साहब कि भैया जब भी कोई स्टॉक, अभी हम निफ्टी पे कर रहे हैं, बट जब भी कोई स्टॉक अपनी 25 डे मूविंग एवरेज से लगभग 20% नीचे होगा, और ये होगा कब, जब बियर मार्केट होगी तभी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। क्योंकि अभी मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा कि अभी भी मार्केट अपने टॉप से लगभग 12% से ज़्यादा नीचे आ गई है, बट अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी है। अपॉर्चुनिटीज़ कब बनेंगी, जब मार्केट लगभग 25% नीचे आ जाए और एक बियर मार्केट शुरू हो जाए, तब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और तब वहाँ पर क्विक मोमेंटम जो नीचे से रिवर्सल होगा उसमें वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अच्छे सपोर्ट पे, मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी का अगर आप कहोगे एक मेजर सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर हमें एक मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है। निफ्टी ने बहुत यहाँ पे ड्रामा किया है, तो ये लगभग वो 21,800 22,000 के आसपास का लेवल है। सो यहाँ पर अगर निफ्टी ने ड्रामा बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्राइस आ जाए, कोई स्टॉक का अगर ये चार्ट होता तो कि यहाँ पर प्राइस आ जाए और वो EMA से भी 20% नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। और अगर वो 30% प्लस नीचे तो बढ़िया ही बढ़िया है। बट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी वो भी हमने खुद स्कैन करने की कोशिश करी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर एक और ये इंडिकेटर लगाएंगे, दैट इज़ MACD। और जब MACD लगाएंगे तो MACD को ये बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे, फिर ये छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे यहाँ पर आपको एक अगेन दिख रहा है कि क्रॉसओवर आ सकता है, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर आएगा और उनके सपोर्ट जोन के आसपास होगा प्राइस, तब जाके वो खरीदेंगे। अब आप इसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे इंटरनेट पर स्कैनर्स हैं। सो एग्जांपल के लिए एक स्कैनर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर अभी 0.9 डाला है। मतलब EMA से जो 25 डे की EMA है उससे लगभग 10% नीचे होगा। तो अगर मैं निफ्टी 500 को सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर रन करता हूँ तो आज की डेट में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 81 स्टॉक्स आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पर 0.8 कर देता हूँ उसे, जो कि भाई साहब की फेवरेट फिगर है 0.8, तो अब सिर्फ 4 स्टॉक बचते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैं निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ। उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आप कैश सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कंपनीज मिल जाएंगी BSE वगैरह की, और वो वहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड चार्ट ना स्मूथली गिरना चाहिए। अब यहाँ पर ये फंडामेंटल देखते हैं नहीं देखते, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, ये सब कुछ मुझे इंटरनेट पर ढंग से नहीं मिला है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली मुझे ये समझ आया कि ये क्या करना चाहते हैं कि जो कंपनीज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, उनमें जब बेरिश मोमेंटम चल रहा हो और अपने 25 दिन की एवरेज से भी ज़्यादा स्टॉक गिरा हुआ हो, फिर ये अपना एक वॉच लिस्ट बनाते होंगे। फिर उनकी हो सकता है कोई फंडामेंटल चॉइसेस भी हों कि उसके बाद मैं कोई स्टॉक पिक करूंगा, फिर मेरे सपोर्ट जोन के आसपास आएगा और MACD में क्रॉसओवर होगा, तब जाके मैं उसे खरीदूंगा। तो दिस इज़ वन ऑफ ए स्ट्रैटेजी जो यूज़ करते हैं। बट इससे होता क्या है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। इससे होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्टॉक को पकड़ा गया और वो स्टॉक ने बाउंस बैक मारा, यहाँ से यहाँ पर आके सपोर्ट जोन से फिर से बाउंस बैक मारा, और बाउंस बैक मार के वो अपने जो लास्ट हाई था वहाँ तक पहुँचता है, तो ये लगभग 10% के आसपास का मूवमेंट आ जाएगा। और हो सकता है उनका 1 या 2 या 3% का SL रहता हो कि 1:3 के हिसाब से वो ट्रेड करते हो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने इस तरीके का ट्रेड लिया और उनको हर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि जब मार्केट गिरती है, स्टॉक्स गिरते हैं, तो वो कितना भी गिर सकते हैं। किसी अच्छे स्टॉक में उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे या मल्टीपल स्टॉक्स में भी बनाए होंगे, बट इट took him years। सो इसमें जो टेक अवे है वो ये है, पहली बात तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि he made his money, इन्होंने पैसा ज़रूर बनाया, बट he made it in 8 years, 8 सालों में बनाया।
क्या आपने 8 साल मार्केट को दे दिए हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर इनको जो इनिशियली बड़ा प्रॉफिट मिला है वो एक एरर की वजह से मिला है। क्या वो एरर आपके साथ होगा? द आंसर इज नो। सो इवन यहाँ पर लिखा है टॉप 5 ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर डेफिनेटली ही हैज़ मेड गुड मनी, बट जो बाकी के ट्रेडर्स हैं उनकी स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप चाहते हो कि जो और ट्रेडर्स हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं और जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं हम आपको रिवील करें इस चैनल के ऊपर, तो आपको लिखना होगा नीचे कमेंट में वीडियो। अगर आप वीडियो लिखोगे तो इससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि आपको और ट्रेडर्स की भी स्टोरीज जाननी है और आपको और ट्रेडर्स की भी स्ट्रैटेजी जानने में इंटरेस्ट है। सो फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने एक फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको एडवांस लेवल पर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है LTP कैलकुलेटर। LTP कैलकुलेटर उन सारे लोगों के काम आ सकता है जो ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं और रिवर्सल को कैप्चर करना चाहते हैं। सो ऑप्शन चेन के ऊपर ये पूरा का पूरा जो LTP कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वेबिनार चाहते हैं जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करके रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑप्शन सेलिंग करके रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको पहले से कैसे पता हो सकते हैं, और वॉल्यूम और OI के बेसिस पर आप ऑप्शंस में कैसे बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, अगर आपको उसके ऊपर एक वेबिनार चाहिए तो आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा और वो वेबिनार आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप स्क्रीन पर जो प्रोमो कोड आ रहा है इस प्रोमो कोड को यूज़ करें। सो LTP कैलकुलेटर जाकर आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और उसका वेबिनार जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।